हाय दोस्तों, मेरा नाम बॉबी गौतम है। हम आज आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। जो सिलेबस तो हम पहले ही बता दिया था, वो सिलेबस आप देखना चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसमें पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ा हुआ है। हम आज आपको इंग्लिश के बेसिक रूल बताएंगे। दिस, दीज, दोज, ये यहाँ से लेके बेसिक टू एडवांस चलेंगे। पहले ये पढ़ लेंगे, फिर एडवांस में ये मैंने पहले इसका सिलेबस बताया था। इंग्लिश का 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैब, एडवांसमेंट टेस्ट, वॉइस, नरेशन, पीक्यू आदर्श, क्लच टेस्ट, पैसेज, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक रूल पढ़ना जरूरी है, वो हम पढ़ लें। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज और हैव, हैड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, एबल टू, अनेबल टू, अबाउट टू, गोइंग टू, अबाउट टू, वांट टू, वांटेड टू, और नाउ हाउ टू, और फाउंड ऑफ, और वुड लाइक टू। ये थोड़े एडवांस हैं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले रूल में यहाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद इस टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, फिर पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद वोकैब पढ़ेंगे। और कंपटीशन एग्जाम के जो इंग्लिश पूछी जाती है वो सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें हम। दिस, दिस और दैट, रूल नंबर 1। इसकी हिंदी होती है यह, इसकी हिंदी होती है वह। इसके साथ हम इज लगाते हैं और आर्टिकल ए या एन, उसके बाद नाउन। ये इसका स्ट्रक्चर है। इन दोनों का प्रयोग इशारा करने के लिए हम यूज करते हैं। ये पास की वस्तु के लिए इशारा करने के लिए यूज करते हैं, ये दूर की वस्तु के लिए इशारा करने के लिए यूज करते हैं। जिसका हम बोले यह एक किताब है, तो ये पास की वस्तु के लिए इशारा करने के लिए करते हैं। हम पे वो किताब है, तो दूर की इशारा करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। हम कहें यह एक मंदिर है, तो दिस इज ए टेम्पल। हम कहें वह एक घड़ी है, तो दैट इज ए वॉच। ठीक है, तो ये मेरा पहला रूल है, ये मेरा पहला रूल खत्म हो गया। अब मैं एक एक करके सब कुछ पढ़ाएंगे, इंग्लिश ए टू जेड पढ़ाएंगे। अब मैं दूसरा बताएंगे, ये लिख लेना भाई तुम लोग। दीज, सॉरी, दिस, सॉरी, दीज, दोज, इसकी हिंदी होती है ये, इसकी हिंदी होती है बे या बो। इनके साथ साइड में हम आर यूज करते हैं, प्रेजेंट की बात करें तो। और पास्ट में हम बाज वर भी यूज कर सकते, इसके साथ बाजी आएगी, सॉरी बर आएगी। और ऊपर मैंने अभी बताया दिस दैट, उसके साथ हम बाज का यूज करेंगे पास्ट में करें तो। बर, अगर प्रेजेंट में करेंगे तो आर, और पास्ट में करेंगे तो वर। और इसके बाद जो भी नाउन होगा आएगा इसमें, वो प्लूरल होगा। इसके एग्जांपल दे रहे हैं, जी मेरा रूल नंबर 2 है। ये
अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। तो these are good people, वे बहादुर बहादुर लोग हैं। तो those are brave people। ये हमारा दूसरा रूल का एग्जाम्पल है, ये भाई लिख लो। रूल नंबर 3, इज एम आर वाज वर। इज एम आर इनको हम प्रेजेंट में यूज करेंगे और वाज और वर पास्ट में। इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस आर्टिकल ए या एन, उसके बाद नाउन। हम एग्जाम्पल दें इनके। वह जी किसके साथ आता है मैं बता दूं बेसिकली, उसके बाद जैसे एनी नेम, एनी नेम, ही, सी, इट और सिंगुलर, इनके साथ हमें यूज करने हैं इज और इज, वाज, इज प्लस आर्टिकल ए एन प्लस नाउन। ठीक है, और आई के साथ एम और आर्टिकल ए या एन प्लस नाउन। और ये लिख लो भाई, बाद में मिटाना पड़ेगा। बी वी यू दे प्लूरल, इनके साथ हमें आर का प्रयोग करना है और उनके साथ आर्टिकल या एन ए एम और उसके बाद नाउन। मैं एक भारतीय किसान हूँ, किसान हूँ। तो लिखेंगे आई एम ए, आई एम एन इंडियन फार्मर। तुम एक सैनिक हो, सैनिक हो। तो यू
आर ए सोल्जर। वह एक चपरासी है। चपरासी है तो ही इज ए पियोन। ये भाई मेरा रूल नंबर तीसरा है। मैंने दो रोज कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीन। अब इसके साथ अगर पास्ट की बात करें तो इसके एनी नेम ही सी इट सिंगुलर और आई के साथ बाज और बी यू दे और प्लूरल इनके साथ हमें लगाना है बर। ध्यान रखना भाई। अब मुझे पढ़ना है हैज। रूल नंबर 4, हैज, हैव, हैड। जब कोई वस्तु किसी के पास होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो पास्ट में होगा तो हैड और प्रेजेंट में होगा तो इनके साथ हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ हमें पर हैव लगाना है। और हैड सभी के साथ आता है, वो भी पास्ट में। मैं कहूं मेरे पास एक मेरे पास एक किताब है। किताब है तो यहाँ पे आई हैव ए बुक। बुक। तुम्हारे पास एक अच्छा घर है तो यू हैव ए गुड होम, या हाउस भी कर सकते हैं। मेरे दो दोस्त थे। मेरे दो दोस्त थे, ये मेरी पास्ट की बात है। तो मेरे पास थे पहले तो आई आई हैड टू फ्रेंड्स। आई हैड टू फ्रेंड्स ये पास्ट का है। मुझे बुखार है। मुझे बुखार है। आई हैव ए फीवर। फीवर। ये ये भाई मेरे रूल हैं इसके। रूल नंबर 3, सॉरी 4। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस 10 डू प्लस नॉट प्लस हैव प्लस आर्टिकल ए या एन उसके बाद नाउन। इसका स्ट्रक्चर है मेरे पास
कोई समस्या नहीं है। आई डू नॉट आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम, इसका हम निगेटिव बनाएंगे। इसको तब इसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नो आई हैव नो प्रॉब्लम। ये हो गया इसका। रूल नंबर 5, हैज टू हैव टू हैड टू। जब हमें कोई कंपल्सन दिखाने पड़ता है तब हम इनका प्रयोग करते हैं, मतलब हमें कोई मजबूरी में काम करना पड़े तब हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मजबूरी में, कंपल्सन, हमें हमें पढ़ना पड़ता है, तो आई आई हैज टू और हैज टू का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे एनी नेम, ही सी इट, सिंगुलर, इनके साथ हम हैज टू का प्रयोग, और प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग, और हैड पास्ट में आता है तो सभी के साथ लगा सकते हैं। आई हैव टू रीड, उसे काम करना पड़ता है, करना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, तो ही हैज टू डू वर्क, उसे खाना बनाना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था, तो ही हैड टू he had to cook the food। अनकाउंटेबल के साथ दा नहीं लगाते तो कुक फूड आएगा। तो आज हम 5 पढ़ेंगे भाई रूल, बाकी हम कल खत्म कर देंगे। तो ये हम सब पढ़ने के बाद फिर हम टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इंग्लिश ए टू जेड पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और बेसिक टू एडवांस और कंपटीशन एग्जाम वाला भी पढ़ेंगे, इंग्लिश छोड़ेंगे नहीं कुछ भी।